अब इस गिलास के अंदर हमने ड्रॉप की सहायता से स्याही, स्याही किसी भी रंग की हो सकती है, नीले, काले, लाल, कोई भी रंग की स्याही हो सकती है। स्याही की बूंदों को, यानी कि हमने स्याही की बूंद उस पानी के अंदर गिरे। ध्यान रहे पानी गिलास के अंदर स्थिर है। स्याही की बूंद डालते ही, स्याही की बूंद जैसे ही पानी की सतह पर गिरेगी वह धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाएगी और फैलते फैलते वह पानी के अंदर चली जाएगी। जैसे जैसे आप बूंद को प्रसारण बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे पानी का रंग है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपने तो पानी को हाथ नहीं दिया, स्याही आपने केवल डाली है, पानी की स्थिरता वैसे की वैसी बनी हुई है। उस स्थिर पानी में उस बूंद के प्रसारण के कारण ऐसा पानी के रंग में परिवर्तन क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। गति जैसे कि आपने स्याही के जो कण, बूंद के जो कण थे वो कण पानी की सतह पे गिरे, वो धीरे धीरे गति पाकर उस पानी के अंदर प्रसारित होना शुरू हुए। और जब हम अधिक, जैसे जैसे स्याही की बूंदों को अधिक मात्रा में प्रसारित करना शुरू करते हैं वैसे वैसे ये पानी के रंग में ज्यादा मात्रा में परिवर्तन है वो कर लेते हैं। तो हम दूसरा कणों के अंतर्गत अभिलाक्षणिक गुणों में कह सकते हैं पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कणों में गतिज ऊर्जा होती है जो तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है, तापमान बढ़ने पर यह बढ़ जाती है। कोषों के अंदर जो गतिशीलता है कोष में बिल्कुल कम होती है, द्रव में मध्यम होती है। द्रव में जो गतिशीलता है वह मध्यम होती है और गैस में गतिशीलता है वो सबसे अधिक होती है। गैस में गतिशीलता है कणों की वो सबसे अधिक होती है। ये था दूसरा पॉइंट। अब हम पढ़ते हैं तीसरा अभिलाक्षणिक गुण। तीसरा अभिलाक्षणिक गुण है कण। पदार्थ के कण, पदार्थ के कण के मध्य, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है? आकर्षण बल होता है। अब ये आकर्षण बल होता है कैसे होता है? उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। हमारे घरों के अंदर नल लगे हुए होते हैं, सभी के घरों में लगे हुए होंगे, नल लगे हुए होते हैं। जब नल को हम ऑन करते हैं, शुरू करते हैं, तब पानी की एक सीधी धारा निकलती है। सबको विदित है, सबको पता है। उस पानी की सीधी धारा के मध्य में, जैसे ये छोटा सा गोला किया मैंने, ये मेरी अंगुली की प्रकार से हमने अंगुली रख दी उस पानी की धारा के मध्य में। जैसे ही अंगुली रखोगे, अंगुली से टकराकर वो पानी दो धाराओं के अंदर विभक्त हो जाएगा। दो धाराओं के अंदर विभक्त हो गया। लेकिन ये दो धाराएं जैसे अंगुली को पार करेगी, पुनः वह एक दूसरे के साथ मिलकर एक धारा के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। एक धारा के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। ये अंगुली है, बीच में रुकावट आई, दो धाराओं में विभक्त हो गई, यानी कि उसके कण विस्तृत हो गए। लेकिन जैसे ही वह उस उंगली को पार करने के पश्चात वापस पुनः वातावरण के अंदर पहुंची, वह कण एक दूसरे के पास पास आना शुरू हुए, जिसके कारण से जो कण है एक आकर्षण बल के कारण वो पास पास आना शुरू हुए, जो उस अंगुली के बाद पुनः जो धारा बनती है वो एक सीधे तौर पर है वापस आना शुरू हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के मध्य में एक आकर्षण बल होता है। वो आकर्षण बल किसी रुकावट के कारण किसी भी अन्य अवस्था के अंदर परिवर्तित तो कर सकता है, लेकिन परिवर्तन के अंतर्गत जब वह रुकावट खत्म हो जाती है तो पुनः वह अपनी पूर्व स्थिति में, क्योंकि कण एक दूसरे के पास में आने की पुरजोर कोशिश करते हैं और वह उसके कारण से वह कण है एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं। ये छोटा सा उदाहरण था। तो सबसे अधिक जो आकर्षण बल होता है वह ठोस में होता है। ठोस में पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। दूसरा है द्रव के अंदर आकर्षण बल मध्यम होता है और गैस में आकर्षण बल क्या होता है? बिल्कुल भी कम होता है या बिल्कुल भी नहीं के बराबर होता है। क्योंकि गैसों के अंदर आकर्षण बल इसलिए नहीं होता क्योंकि गैसों के कण
जो गैस के कण होते हैं वो गैस के कण बहुत ज्यादा मात्रा में फैली हुई अवस्था के अंदर रहते हैं, जिसको एक दूसरे के पास में आने के लिए काफी समय चाहिएगा, काफी स्थितियों का निरूपण करना पड़ेगा। उस परिस्थिति के अंदर गैसों में यह आकर्षण बल कम होता है, द्रव के अंदर मध्यम होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। अब ये जो स्थितियां हमने अभी तक पढ़ी, इन स्थितियों के अंतर्गत हम देखें तो दो सवाल मैं आपको इन स्थितियों के अंतर्गत में आपको दो सवाल देता हूं, वो दो सवाल विद्यार्थियों को करने हैं। पहला सवाल, घर में बैठे पहला सवाल है, घर में बैठे व्यक्ति को अगरबत्ती की खुशबू दूर तक कैसे पता चलती है? दूर तक कैसे पता चलती है? दूसरा, पदार्थ के कणों के गुण लिखिए। ये दो सवाल आपको इस टॉपिक से संबंधित पूर्ण करना है। पदार्थ के कणों के गुण लिखिए, इस टॉपिक से संबंधित दो सवाल हैं। दो सवाल आप अपनी कॉपी के अंदर हल करेंगे और कॉपी के अंदर अपने इन दोनों सवालों का उत्तर है आपको लिखना है। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, पदार्थ के अवस्था। यानी कि हमने अभी तक पढ़ा पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के मध्य गतिशीलता होती है और पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। तो कणों की यहाँ बात होगी, उन कणों के मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है और वो पदार्थ इस पृथ्वी पर कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो अगला टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। वैसे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती। पहली अवस्था ठोस, दूसरी अवस्था द्रव, तीसरी अवस्था गैस, ये तीन। चौथी अवस्था है प्लाज्मा, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। और पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी, इसको बीईसी भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये दो अवस्थाएं पदार्थ की एक्स्ट्रा है। रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत इसका ज्यादा मात्रा में उपयोग होता है। अभी हम यहाँ पर 3 अवस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। विस्तृत जानकारी 3 अवस्थाओं के बारे में इसलिए प्राप्त करेंगे क्योंकि हमारे इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन्हीं 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया हुआ है। तो सबसे पहली अवस्था है वो है ठोस, पदार्थ की पहली अवस्था ठोस अवस्था। मैं यहाँ स्ट्रक्चर बनाता हूं एक, इस स्ट्रक्चर को देखकर आप पता कर सकते हैं पदार्थ की अवस्था के अंतर्गत ये पदार्थ की अवस्था में ठोस अवस्था है। इस ठोस अवस्था के अंतर्गत जो मैं गोले बना रहा हूं ये पदार्थ के कण है। हो सकता है कोई बड़ा छोटा हो, सभी समान आकार के होते हैं, कोई भी असमानता लिए हुए होता नहीं है और सभी एक दूसरे के द्वारा चिपके हुए होते हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पर जो भी कण इस डायग्राम के अंदर जो भी कण दिखेगा वो सब एक दूसरे के साथ में पूर्णतः जुड़ी हुई अवस्था के अंदर होंगे। यानी कि हमको सबको पता है, हमने जब पदार्थ के गुण पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है और रिक्त स्थान में ठोस में वह रिक्त स्थान बहुत ज्यादा मात्रा में कम होता है। यानी कि ठोस में रिक्त स्थान बहुत कम अवस्था के अंदर होता है। ठोस के क्या क्या गुण होते हैं? ठोस अवस्था के गुण, तो पहला गुण है इसका कि इसका निश्चित आकार होता है। ठोस अवस्था के गुण, पहला इसका गुण है इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित आकार, आकार का मतलब साइज,
यानी कि एक बार जिस सांचे में उसको डाल दिया तो उस सांचे को बदलने के लिए हमको उसको अधिक तापमान देने की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा हम किसी भी बाहरी परिवेश से उसके सांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो निश्चित आकार ठोस अवस्था के गुणों में पहला है निश्चित आकार, यानी कि उसकी आकृति एक फिक्स होती है। दूसरा है उसकी निश्चित विमा, विमाएं उसकी निश्चित होती है। विमाएं का मतलब इसका जो भाग होता है स्ट्रक्चर वो एक निश्चित होता है। निश्चितता का तात्पर्य यह है कि यानी कि इसके कोनों को तोड़ मरोड़ कर हम उसके आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि कणों के मध्य में ज्यादा मात्रा में रिक्त स्थान होता है। तो इसके अंतर्गत किसी अन्य पदार्थ की जो लुप्तता है वो लुप्तता नहीं हो सकती कणों के मध्य रिक्त स्थान न होने के कारण, जिसके कारण से इसकी निश्चित विमा होती है। यानी कि एक सांचे में बनने के बाद उस सांचे के अंदर दूसरे भाग को हम प्रविष्ट नहीं करवा सकते। तीसरा होता है असंपीड्य। असंपीड्य का मतलब यानी कि संपीड्यता इसके अंदर नगण्य होती है। संपीड्यता का मतलब प्रेशर देने पर उसके आकार के अंदर यानी साइज के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। यानी कि एक छोटा सा उदाहरण कि हमारे पास एक छोटी सी मेज है, उस मेज के ऊपर आप जोर से अपने हाथ के द्वारा बल लगा रहे हैं। बल लगाने की स्थिति में आप जैसे उसके ऊपर बल लगा रहे हैं, वह मेज आपके बल लगाने की स्थिति में जो उसके ऊपर का जो टॉप है वो टॉप अपनी अवस्था के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता, क्योंकि वो ठोस है। ठोस के कणों के मध्य रिक्त स्थान की स्थिति नहीं होती, जिसके कारण से वो प्रसारित भी नहीं होते और संपीड़ितता को बिल्कुल नगण्य रखते हैं। चौथा इसका गुण है, चौथा गुण है इसका असंपीड़ितता। इसका जो विमाएं में हम एक बात भूल गए हैं, वो है आयतन। यानी कि विमा को आयतन भी कहते हैं। इसका आयतन है वो निश्चित होता है, असंपीड्य होते हैं एवं इसके अंदर विसरण बिल्कुल भी नगण्य होता है, जीरो होता है। विसरण का मतलब फैलाव, इसका बिल्कुल भी किसी प्रकार का फैलाव नहीं होता है। ये एक प्रकार के जिस कणों के अंतर्गत होते हैं उस कणों के अंतर्गत जिस आकार में ढल गए उस आकार में ही अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। इसके अंदर किसी प्रकार के परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती। यानी विसरण की स्थिति है वो ठोस में बिल्कुल कम होती है। ये चार प्रकार के गुण होते हैं ठोस अवस्था के गुण है निश्चित आकार, निश्चित विमा, असंपीड़ता, विसरण इत्यादि। पांचवा पॉइंट है कठोरता। ठोस में सबसे अधिक कठोरता होती है क्योंकि इसके कणों के मध्य में किसी प्रकार का रिक्त स्थान नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे। वैसे पहला एक उदाहरण तो मेज का हो सकता है, दूसरा उदाहरण ईंट का हो सकता है, तीसरा उदाहरण पत्थर का